जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। बिहार से संबंधित करंट अफेयर का एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सीरीज़ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में आपकी सहयोगी होगी और साथ ही साथ सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम भी बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। उस एग्ज़ाम में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ बिहार संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पे प्रत्येक महीने के बिहार संबंधित करंट अफेयर मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो के तहत हम लोग मई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। मई 2021 का जो करंट अफेयर है, जो न्यूज़ बिहार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसी को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। पटना में मिली भगवान कुबेर की मूर्ति। डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भगवान कुबेर की मूर्ति कहाँ मिली है, किस जिले में मिली है, तो वो पटना में मिला है। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की यह मूर्ति है। प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष, तो प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो मधुबनी के पंडोल प्रखंड से। मधुबनी के पंडोल प्रखंड का एक गांव है इसहबपुर गांव, वहां से मिला है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1000 से 1500 वर्ष की पूर्व की सभ्यता है यह प्राचीन नगर सभ्यता। बिहार की शाही लीची चर्चा में क्यों है? बिहार की शाही लीची चर्चा में इसलिए है कि इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया है। 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया है। यह बिहार से संबंधित चौथा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले कृषि उत्पाद में जो बिहार से संबंधित है उसमें जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है, ध्यान रखना है कि इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है। शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने से राज्य से निर्यात होने वाला हर उत्पाद विदेशों में भी बिहार के नाम से ही जाना जाएगा, यानी यह उत्पाद ब्रिटेन में भी बिहार के नाम से जाना जाएगा। बिहार का HIT कोविड ऐप, HIT फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड के समय में ये ऐप डेवलप किया है बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा। होम आइसोलेशन के रोगियों के लिए या होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता था या होता है। लड़कियों को 33% आरक्षण का प्रावधान। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रवेश में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा किया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन। पूर्व मध्य रेलवे में सबसे अधिक राजस्व संग्रह वाला स्टेशन, जहां पे सबसे अधिक राजस्व का कलेक्शन होता है, पैसे का संग्रह होता है, वो पहला स्थान याद रखना पटना, दूसरा स्थान पे है दानापुर और तीसरा स्थान पे मुजफ्फरपुर। तीन जगह का नाम याद रख लेना है जो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जैसा कि आपको पता है हाजीपुर में है, और पूर्व मध्य रेलवे के तहत सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला स्टेशन है पटना, दूसरा में है दानापुर और तीसरा में है मुजफ्फरपुर। मेडी रोबोट, बीआईटी इंजीनियरिंग की छात्रा है आकांक्षा। आकांक्षा ने एक रोबोट बनाया है, इस रोबोट का नाम है मेडी रोबोट। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए यह ऐप बनाया गया है बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा आकांक्षा के द्वारा, मेडी रोबोट। नियुक्ति में एक नाम आपको निश्चित तौर पे याद रखना है, यह नाम है त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण कौन है कि बिहार के नए CS यानी चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है पूछा जा सकता है, तो बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन है? त्रिपुरारी शरण। जगन्नाथ
पहाड़िया जिनका निधन हो गया है, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और साथ ही साथ राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया का नाम भी आप याद रख सकते हैं, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। इनका हाल में ही मृत्यु हुआ है। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, इनकी भी मृत्यु हाल में हुई है। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जाने जाते हैं देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आई रिपीट, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने के लिए। और इसका जो है जन्मस्थल है वो है दरभंगा। डॉक्टर शांति जैन की भी मृत्यु हाल में ही हुई है। डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव गान की लेखिका रही हैं, इसलिए ये चर्चित हैं। डॉक्टर शांति जैन ने बिहार गौरव गान 1997 में 1997 में लिखा था। डॉक्टर शांति जैन की एक पुस्तक का भी नाम आप लोग याद रखें। इस पुस्तक का नाम है चैती। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि चैती पुस्तक किसने लिखा है, तो चैती पुस्तक लिखा है डॉक्टर शांति जैन ने। इन्हें राजभाषा सम्मान मिला था इसी पुस्तक के लिए। बाल सहायता योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने पे 1500 रुपया प्रति माह दिए जाने की घोषणा किया है। यानी एक बच्चे जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो उसे 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। उसमें टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन यह है कि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, माता की भी मृत्यु हो चुकी हो और पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, और दोनों में से कम एक की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई हो। एक बच्चा है जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और दोनों में से कम एक की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई हो, वैसे बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और लाभ क्या होगा कि 18 वर्ष कंप्लीट होने पे उसे 18 वर्ष कंप्लीट होने तक उसे 1500 रुपया प्रति माह दिए जाने की घोषणा किया गया। इस योजना की शुरुआत किया गया है जून 2021 से। सघन पौधारोपण अभियान, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो किस योजना के तहत? सघन पौधारोपण अभियान के तहत, मनरेगा योजना के तहत जो है बिहार ग्रामीण विकास ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य डिसाइड किया है। राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन, यहाँ पे 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। ये राज्य स्तरीय यानी बिहार स्टेट लेवल पे न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा किया गया। यानी सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है, किसी का गंभीर रूप से कोई घायल होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो न्यायाधिकरण में दावा कर सकता है। मुआवजा की राशि क्या होगी? सड़क दुर्घटना में जो मरने वाले व्यक्ति हैं उसके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए दिया जाएगा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये याद रख लेना है, सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए और घायल व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जो अस्पताल ले जाता था, पहले पुलिस क्या होती थी कि अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति से काफ़ी पूछताछ करती थी। अब क्या किया गया है कि वो पुलिस पूछताछ उसने नहीं करेगी और साथ ही साथ 5,000 रुपये उस व्यक्ति को आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। सड़क घायल किसी व्यक्ति को आप अस्पताल ले गए तो ऐसे कंडीशन में सरकार आपको 5,000 रुपये आर्थिक पुरस्कार देगी। पटना एम्स के बच्चों पे कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। पटना एम्स के बच्चों पे जो 2 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उस पे कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है और वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 अवार्ड से सम्मानित जिला का नाम है रोहतास। रोहतास जिला को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।
ये सम्मान दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को, जो पराली प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया। तो सबसे पहले आप ये याद रख लेना कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2020 किसे मिला है? रोहतास को मिला है। और रोहतास को क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पराली प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। सन फॉर व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर, सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर सम्मान मिला है मुकेश सहनी जी को। सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर सम्मान किसे मिला है? मुकेश सहनी जी को, जो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री हैं बिहार सरकार में। यह सम्मान कैट के द्वारा दिया जाता है। टीका एक्सप्रेस, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीका एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया है। बेसिकली एम्बुलेंस टाइप का एक गाड़ी होती है और वहाँ पे उसी गाड़ी में आपको जो है वैक्सीन दिया जाता है, तो इसे ही टीका एक्सप्रेस कहा गया है। 121 टीका एक्सप्रेस बिहार में वर्तमान में चल रहा है। पोस्टल कोविड केयर सेंटर का आरंभ, पटना महामना मदन मोहन मालवीय डाक संस्कृति केंद्र पटना द्वारा पोस्टल कोविड केयर सेंटर आरंभ किया गया। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पोस्टल कोविड केयर सेंटर के आरंभ कहाँ किया गया? पटना में किया गया। और पटना में भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय डाक संस्कृति केंद्र पटना के द्वारा इसका आरंभ किया गया। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरे इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन किया गया है, वो सबौर में किया गया है। सबौर विश्वविद्यालय जो वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो पूरे देश में पहली बार एग्री हैकाथॉन का आयोजन सबौर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जो भागलपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन निश्चित तौर पे इससे पूछा जा सकता है। ओके, मई का इतना ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। कोशिश किया मैंने मई के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जून के करंट अफेयर पर डिस्कस करूंगा, जो जून 2021 में बिहार से संबंधित करंट अफेयर होंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।